दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि JOIT का जो पेपर लीक हुआ था हमीरपुर बोर्ड का, इन्हीं के कर्मचारियों ने ये पेपर लीक किया था। और उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है कि 2 क्वेश्चन पेपर और लीक हो गए हैं जिनका कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम था। तो दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि विजिलेंस ने कहाँ तक कार्रवाई की है और क्या क्या नई चीज़ें पता चली हैं इस पेपर के बारे में, और कौन से वो 2 पेपर हैं जिनका पेपर जो है वो लीक होने की खबर आ रही है और कब इनका पेपर होना था। दोस्तों डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों अब चाहे कोई भी पेपर हो, लेकिन हर कैंडिडेट के मन में एक ही शंका रहेगी कि क्या ये पेपर पहले से लीक तो नहीं हो गया था, क्योंकि दोस्तों जैसे कि न्यूज़ में सुनने को आ रहा है कि हर पेपर जो है वो लीक हुआ था। और आगे जैसे कि आपने देखा भी होगा जो प्रीवियस पेपर हुए थे उनमें महिला के बच्चे ने ही कितने सारे पेपरों में पास आउट किया है, 70+ मार्क्स लिए हुए हैं। तो ये काफ़ी शंका का माहौल है कि क्या ये आगे के पेपर जो हैं वो लीक नहीं होंगे, या होंगे उसमें क्या गारंटी है। तो दोस्तों 2 पेपर और लीक होने की खबर आ रही है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 1 जनवरी की परीक्षा का प्रश्न पेपर भी बरामद हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2023 को एक पेपर होने वाला था कंप्यूटर ऑपरेटर HRTC डिपार्टमेंट में, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर अब बोला जा रहा है कि वो लीक हो चुका है और 7,90,000 रुपये की नकदी उनके पास से बरामद की गई। महिला कर्मचारियों ने ये पेपर लीक किए थे। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि JOIT का पेपर तो लीक हुआ ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो 3 पोस्ट कोड जो हैं पहले लीक हुए थे। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2 प्रश्न पत्र और हैं जिनका कि एग्ज़ाम 1 जनवरी को होना था। और इसके अलावा एक पेपर और है ऑडिटर का, आपने सुना ही होगा पंचायत ऑडिटर का, उसका भी पेपर लीक होने की शंका यहाँ पे जताई जा रही है कि वो भी पेपर लीक हो चुका है। तो अब ऐसे में अभ्यर्थी क्या करेगा, जो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है उसको तो अब यहाँ पे जितना मर्जी चाहे वो पढ़ ले फिर भी उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे आयोग के ऊपर भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसे पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। और इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 7,90,500 रुपये की राशि बरामद की गई है महिला के घर से। और विजिलेंस की जाँच अभी भी जारी है कि इसके अलावा और कौन कौन से पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं और किन किन पेपरों में इनका हाथ है। मामले में अभी और गिरफ्तारियां होनी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जिस पेपर के ऊपर जितना ज़्यादा डाउट होगा उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होगी और उससे रिलेटेड जो भी बंदे होंगे उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। आगे बात करें, यहाँ पे एक न्यूज़ और सुनने को मिल रही है कि कोचिंग सेंटर की आड़ में पेपर बेच रहे थे कुछ कोचिंग सेंटर वाले। तो जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर रोल नंबर ID और एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल जो है वो जारी हो जाता था, उसके बाद यहाँ पे कोचिंग सेंटरों में ये पेपर के बेचने की तैयारी शुरू हो जाती थी। जैसे ही कोई भी ग्राहक इनको मिलता था जो क्वेश्चन पेपर खरीदना चाहता था, तो कोचिंग सेंटर की आड़ में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये कोचिंग सेंटर है वहाँ से ये पेपर बेचे जाते थे। आगे यहाँ पे बिजनेस अब ये जानकारी कलेक्ट कर रहा है कि अब तक कितने स्टूडेंट को नौकरी मिली है उस कोचिंग सेंटर से, उनके ऊपर भी पूछताछ की जा रही है। परीक्षाओं का नोटिफिकेशन होते ही ग्राहकों की तलाश शुरू हो जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही एग्ज़ाम शेड्यूल हमीरपुर बोर्ड का जारी हो जाता था तो कोचिंग सेंटरों के माध्यम से जो है वो ग्राहकों की तलाश की जाती थी। कौन सा अभ्यर्थी पेपर खरीदना चाहता है तो उसको वो पेपर बेचा जाता था। मैंने बताया कि ये जो कोचिंग सेंटर है वो हमीरपुर में है और यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग और कोचिंग सेंटर चलाया जाता था, वहीं से ये पेपर जो है वो बेचे जाते थे। आगे बात करें तो दोस्तों आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि आयोग के सचिव से भी अब होगी इंक्वायरी। तो इतना बड़ा केस हो चुका है तो अब आयोग के सचिव से भी पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी जो है वो गलती कैसे हुई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सचिव के लैपटॉप से पेपर चोरी होने के बिंदु पर भी घूमी जांच की दिशा। तो अब सचिव के लैपटॉप से भी पेपर लीक हो रहे हैं ऐसा माना जा रहा है और विजिलेंस इसके ऊपर भी जो है वो अपनी जांच शुरू कर रही है। और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि टाइपिंग टेस्ट में भी घोटाले होने की आशंका हो रही है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो पहले से लीक हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर, और जो आरोपित महिला है उससे पूरी जानकारी ली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। घर में प्रश्न पत्रों को मिलने के बाद अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं सभी के मन में ये डाउट रहेगा कि क्या ये पेपर लीक हुआ है या नहीं। जो कैंडिडेट इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम के बाद ये पेपर आते हैं और ऐसे में पेपर लीक हो जाना काफ़ी बड़ी गलती है ये आयोग की तरफ से। इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में जुड़े हुए हैं उन सभी को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पे जो भी मेहनत करता है वो हमेशा रह जाता है। और पेपर लीक होने की वजह से पैसे दे के पेपर खरीदता है वो टॉप कर जाता है पेपर में। तो ये काफ़ी गलत बात है। इसके ऊपर पूरी जांच विजिलेंस ने चलाई हुई है। जल्दी ही एक निष्पक्ष आयोग की तरफ से पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि कैंडिडेट को भी एक आगे श्योरिटी रहे कि उनका पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है, मेहनत करने वालों को ही जॉब मिले। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और अपडेट पाने के लिए।